हृदय का अनुसरण। प्रस्तुत विषय दाजी द्वारा लिखित पुस्तक नियति के निर्माण से लिया गया है। आज्ञाकारिता सर्वोपरि है। यदि हम आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है? हर चीज़ सुलभता से प्राप्त होने लगती है, क्योंकि हर चीज़ आज्ञाकारिता का परिणाम अर्थात आज्ञाकारिता से ही आती है। एक बार मालिक कुछ कहते हैं, हम उसका अनुपालन करते हैं और बाकी सब कुछ वक्त के साथ हो जाता है। हम अभ्यास इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है। हम आज्ञा पालन करते हैं। लेकिन आप में से वे लोग जो नए हैं और जिनका मालिक के साथ भौतिक स्तर पर या परोक्ष रूप में भी पारस्परिक व्यवहार नहीं हुआ है, उन लोगों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से भी चाहें पद्धति को आजमा सकते हैं। उसकी वैधता और गुरुदेवों की प्रभावोत्पादकता को परख सकते हैं। 2, 3 या 4 महीनों के लिए इसे आजमाएं। गुरुदेवों को परखें। आंतरिक रूप से उनसे सवाल करें। प्रश्न सब तरह के हो सकते हैं। उसके बाद देखें कि आपका हृदय संतुष्ट है या नहीं। यह अनुभव ही है जो आपके हृदय को पुष्टि कराएगा कि हाँ, यह पद्धति सही है। परंतु उसके बाद पद्धति के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दें। पूरी निष्ठा से साधना करें। आप जानते हैं, जगजीत सिंह की एक गज़ल है, रुक रुक के संभलते क्यों हो, इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो। लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों हैं। यही है हम हर वक्त करते हैं। मैं ध्यान करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अगले दिन कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कोई मुझसे कुछ कह देता है और मेरा मूड खराब हो जाता है। तब ओह, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। ये मालिक भी। हम विश्लेषण करना आरंभ कर देते हैं। लगातार किया जा रहा विश्लेषण हमें पंगु बना देता है, क्योंकि विश्लेषण करने पर हम सिर्फ गलतियां ही ढूंढते हैं। ईश्वर ने हमें हृदय दिया है जो हर अच्छी और बुरी चीज़ पर प्रतिक्रिया करता है। जिस क्षण कुछ गलत होता है, वह हमें संकेत देता है, यह सही नहीं है। उसकी बात सुने और गलत क्रियाकलापों में आसक्त ना हो। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि संकेत कहाँ से आ रहा है, दिल से या दिमाग से। अगर आप बौद्धिक प्रक्रिया का ठीक से अनुकरण करें तो वह भी आपको उसी परिणाम की ओर ले जाएगा जो आपके दिल ने बताया था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सही कदम, तर्कसंगत कदम उठाए या नहीं। हम दिल और दिमाग के बीच अंतर ना करें। इसे चेतना रूपी वर्णक्रम के 2 सिरों की भांति देखें। हृदय के भीतर ही चेतना का वर्णक्रम है। उस दिन मैंने आपको बाबूजी की चेतना का उदाहरण दिया था। उनकी चेतना का सबसे निचला स्तर किसी संत की चेतना के सबसे ऊंचे स्तर से भी ऊंचा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि हम अंतर ना करें। क्या आप अपने निर्णय से संतुष्ट हैं? यह सोचने में अपना दिमाग खराब ना करें। यह निर्णय मेरे दिल का था या दिमाग का? दिल और दिमाग दोनों ही हमें संकेत देते हैं कि क्या गलत है
क्या अस्वाभाविक है, जो सही है उसकी ओर वे हमें कभी भी संकेत नहीं देंगे, क्योंकि जो सही है वह स्वाभाविक है। इस बात को शायद आप ना समझें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं सही ढंग से सांस ले रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं खुद से सवाल नहीं करता। मेरा दिल मुझसे यह नहीं कहता, तुम सही ढंग से सांस ले रहे हो, शाबाश। लेकिन जिस क्षण मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस क्षण मेरे देखने की शक्ति गड़बड़ाती है, जिस क्षण कुछ अस्वाभाविक होता है, दिल हमें तुरंत संकेत देता है। हमारे झूठ बोलने पर वह तुरंत संकेत देता है। जब हम सच बोलते हैं, वह स्वाभाविक है। दिल को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप प्रश्न करते हैं, यह इंसान मेरे लिए सही है या गलत, अधिकांश समय इस प्रकार के प्रश्न खुद ही संकेत देते हैं। जब सही इंसान आपके सामने आता है, आपको कोई संदेह नहीं होगा। आपके हृदय में एक बार भी संदेह नहीं उठेगा। आप बस आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन तब विश्लेषण करना शुरू मत कीजिए। इसका वेतन कितना होगा? इसकी माँ कैसी होगी? तब आप इसे बिगाड़ रहे हैं। एक गज़ल को जो इस प्रकार है, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। जब हम सत्य की खोज में हैं, निराश होकर दुस्साहसपूर्वक सत्य की खोज में हैं, और हमारा हृदय उस संतुलित स्थिति का अनुभव पाने के लिए तड़प रहा है, आत्मा अपने विवेक से इस मार्ग पर चलकर उस इंसान को स्वीकार करते हुए उसे ढूंढ लेती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। तब वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आत्मा की प्रकृति आनंद ही है। जिस क्षण उसे इस पथ में या इस प्रक्रिया में दृढ़ विश्वास हो जाता है और वह उस शांति का स्वाद चख लेती है, आत्मा आनंदित हो जाती है। इसीलिए पहली सिटिंग के बाद ज़्यादातर लोग इतनी शांति का अनुभव करते हैं। यदि मार्ग गलत होता तो वह आपको बेचैन कर देता। धन्यवाद।